तो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज पुनः मटेरिया मेडिका का एक चैप्टर नर्व पॉइंट क्या होता है, इसके पहले हमने कई आपको नर्व पॉइंट के बारे में पिछले क्लास में हमने जिक्र किया था, है ना। जैसे आपको नर्व 5 चीफ नर्व पॉइंट के बारे में हमने बताया था, 5 इम्पोर्टेंट नर्व पॉइंट के बारे में बताया था, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और फिर 17 और 18, है ना। उसी क्रम में आज हम नर्व पॉइंट 1 की चर्चा करेंगे कि नर्व पॉइंट 1 क्या होता है, इसका क्या नाम होता है, हमारे शरीर में कहाँ ये नर्व होता है ना, और उसका पॉइंट कहाँ बनता है, आपके शरीर के किस भाग पर पॉइंट बनता है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को लगाकर और उनके ऑर्गन के रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। ये आपको नर्व पॉइंट किस किस ऑर्गन से संबंध रखता है, उनके कौन कौन से रोगों को ठीक करने में ये मदद कर सकती है, केवल आप एक्सटर्नल औषधियों का प्रयोग करके। तो सबसे पहले आज का है नर्व पॉइंट आपको एक नर्व पॉइंट 1 है ना। नर्व पॉइंट 1 क्या होता है, इसका नाम आपको नर्व पॉइंट 1 जो है मैटी साहब ने इसका अपने बुक्स में जिक्र किया है, सुपर ऑर्बिटल नर्व, सुपर ऑर्बिटल नर्व। इसका हम अगर शाब्दिक अर्थ पर चर्चा करते हैं, सुपर ऑर्बिटल नर्व जो है, इसी के बारे में आज का हमको अध्ययन करना है कि सुपर ऑर्बिटल नर्व कहाँ से निकलता है आपके शरीर में और कौन कौन ऑर्गन को कवर करता है ना, और फिर इसके क्या क्या आपको लक्षण होते हैं, इन नर्व का कौन कौन से कार्य होता है, और इस कार्य के अगर मानते नर्व खराब हो जाए आपके शरीर में तो फिर कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं, इस पर सभी हम चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सुपर ऑर्बिटल नर्व, सुपर मीन्स होता है आपको ऊपर या एबोव कहिए उसको, एबोव, और ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिट से बना है ऑर्बिटल है ना। ऑर्बिट क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑर्बिट क्या होता है, ताकि हम इस पूरे शब्द की हम आपको शाब्दिक अर्थ समझ जाएंगे तो ये आपको आसानी से समझ जाएंगे। तो ऑर्बिट मीन्स होता है, ये ऑर्बिट आपके खोपड़ी में या खोपड़ी से बनी हड्डियों का एक गुहा होता है ना। खोपड़ी से बनी हड्डियों का एक गुहा होता है, कैविटी जिसको कहते हैं, जिसमें हमारी आंखें सुरक्षित रहती है ना। और उसी से बना है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का मतलब होता है आंख की कक्ष, जिसमें आंख आपका रहता है, आंख के कक्ष से संबंधित है ना, आंख के ऑर्बिट से संबंधित, यानी आंख के कक्ष से संबंधित का मतलब जिसमें आपको उस गड्ढे में आपकी आंखें सुरक्षित रहती हैं। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर मेरे पास आपको एक स्कल है ना, जिसको खोपड़ी कहते हैं, है ना। खोपड़ी का देखिए, ये आपका अंग, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपका ये है कैविटी जो है, इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट, है ना। और इसी ऑर्बिट में आपके आंख है ना, आंख की कौन कौन से आई बॉल, आपका आई बॉल जिसको नेत्र गोलक कहते हैं, ऑप्टिक नर्व है ना, दृष्टि अंदर रहेगा, ऑप्टिक नर्व जिसका ब्रेन से संबंध रहता है, और फिर आंखों को चलाने वाली मांसपेशियां, एक्स्ट्रा ओकुलर आपको मसल्स, ब्लड वेसल्स है ना, इसको ब्लड को सप्लाई करने वाले इस ऑर्गन के ब्लड वेसल्स है ना, और नर्व यानी तंत्रिका, इसी के अंदर, और कुछ फैट्स है ना, इसी के अंदर आपको रहते हैं, हमारे आंखों के साथ में रहते हैं, है ना, इसी ऑर्बिटल एरिया में, है ना। यानी ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि हमारे आंखों या कक्ष से संबंधित, जिसमें हमारे आंखें
आपको रहती है, इसको हम ऑर्बिटल कहेंगे। अब यही पर प्रश्न उठता है कि सुपर ऑर्बिटल नर्व, तो सुपर ऑर्बिटल, सुपर माने ऊपर और ऑर्बिट, आप समझ गए, इसी से ऑर्बिट से ऑर्बिटल बना। ऑर्बिटल यानी आपकी आंखों की गुहा जिसमें आपकी आंखें सुरक्षित रहती है, और नर्व मीन्स होता है आपको तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्रिका यानी आपकी आंखों के कक्ष के ऊपर, ऑर्बिट के ऊपर, यहां देखिए ऑर्बिट के ऊपर उपस्थित तंत्रिका है ना, ये आंखों के ऑर्बिट के ऊपर उपस्थित जो तंत्रिका रहती है उसी को हम कहते हैं सुपर ऑर्बिटल नर्व। अब ये सुपर ऑर्बिटल नर्व जो आपके आंखों के ऊपर जो फैली रहती है ना, निकलती कहाँ से है ना, निकलती कहाँ से, इसको बारे में हम देखते हैं। तो ये नर्व जो है हमारे ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी जो नर्व रहती है उसी का 5वां जोड़ी नर्व, जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है ना, ट्राइजेमिनल नर्व है ना, ट्राइजेमिनल नर्व की 5वीं शाखा होती है ट्राइजेमिनल नर्व, ब्रेन से निकलने वाली, यानी नहीं शाखा नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे 5वीं जोड़ी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, 5वीं जोड़ी होती है ना। और ये 5वीं जोड़ी ट्राइजेमिनल नर्व जो है आपको इसी की ऑप्थेल्मिक डिवीजन, यानी इससे निकलने वाली जो ब्रांचेज है जो आपकी आंखों के ऊपर जो फैली रहती है, आंखों के अंदर जाती है, उसको ऑप्थेल्मिक डिवीजन है ना कि आपको छठी ऑप्थेल्मिक डिवीजन की 6ठी शाखा है ना होती है, जो सुपर ऑर्बिटल फोरामेन है, सुपर ऑर्बिटल फोरामेन, यानी इस ऑर्बिट के ऊपर है ना, इस बोन में एक छिद्र रहती है, नेचुरल छिद्र रहती है, जिसके अंदर से आपको नर्व बाहर निकलते हैं और आपकी आंखों और आपके फ्रंट हेड और ऊपर आपको क्रेनियम तक पहुंच जाते हैं। इसको हम कहेंगे कैसे, यानी ट्राइजेमिनल नर्व की ऑप्थेल्मिक डिवीजन की 6ठी शाखा जो सुपर ऑर्बिटल फोरामेन, देखिए यहाँ पे छोटा देखिए छिद्र है, छोटा छोटा छिद्र, नेचुरल छिद्र होता है ना, प्रकृति से ही मिला हुआ है, इस बोन में छिद्र, इसी के अंदर से आपको वो ब्रांच जो है आपका ऑप्थेल्मिक ब्रांच निकलती है और आंखों के अंदर भी जाती है, और फिर इसके अलावा हमारे नेत्र गोलक, सिर के आगे वाला भाग, ये सिर का आगे वाला भाग, और फिर ऊपरी भाग की त्वचा, ऊपरी भाग की त्वचा, और फिर हमारे आंखों के भौं है ना, भौं, ऊपरी पलक की त्वचा है ना, भौं और ऊपरी पलक की त्वचा की संवेदना को ब्रेन तक पहुंचाती है ना, संवेदना को ब्रेन तक पहुंचाती है, यही कहलाती है सुपर ऑर्बिटल नर्व। ये सुपर ऑर्बिटल नर्व जो है सेंसरी नर्व है ना, सेंसरी नर्व का ब्रांच होता है, ब्रेन से जो 12 जोड़ी आपको नर्व निकलती हैं है ना, इसमें आपको कई तरह के सेंसरी नर्व रहते हैं, कई तरह के मोटर नर्व रहते हैं। इसके लिए आप मेरे इलेक्ट्रोपैथ के यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजीव नैन के नाम से जो है यूट्यूब पर, आप वहाँ आप जाकर फिर उसको आप देख सकते हैं है ना, और उस पर भी हमने बताया कि आपको ये जो नर्व जो है आपको ब्रेन से 12 जोड़ी जो नर्व निकलती है उसमें आपको 3 जोड़ी रहती है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व का काम क्या होता है, ये आपके हमारे संवेदना, यानी हमारे स्किन का टच करना, स्पर्श करना, दर्द को महसूस करना, दबाना या ठंडा या गर्म की अनुभूति को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है ये सेंसरी नर्व है ना। तो ये सेंसरी नर्व आपको ब्रेन से निकलने वाली 3 जोड़ी सेंसरी नर्व होती है, और 5 जोड़ी होती है सेंसरी नर्व आपका मतलब मोटर नर्व होती है ना, यानी 3 जोड़ी सेंसरी नर्व, 5 जोड़ी मोटर नर्व, और फिर आपका
जो जो नर्व, बाकी जो नर्व हुआ है आपको, बाकी 4 जोड़ी जो नर्व होता है वो आपको, जिसमें सेंसरी गुण और फिर मोटर नर्व के दोनों गुण मिक्स रहते हैं। उसी तरह आपके स्पाइनल कर्ड से निकलने वाली जो 31 जोड़ी नर्व होती है उसमें सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों मिक्स रहती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि सुपर ऑर्बिटल नर्व के कार्य क्या होते हैं, है ना। तो सुपर ऑर्बिटल नर्व तो हमने बताया कि आपके, ये आपको सुपर ऑर्बिटल फोरामेन से निकलकर, है ना, आपके नेत्र कक्षा के ऊपर, है ना, आपको नेत्र कक्षा को, आपके भौं, आंखों के ऊपरी पलक, है ना, और आपके इसके अलावा आपके उसके त्वचा की संवेदना संवेदना को, सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाती है। सबसे मेन इसका कैरेक्टर है आपका इस नर्व का, सेंसरी नर्व का, कि हमारे फॉरहेड, हमारे माथे की त्वचा, सिर का अगला भाग हिस्सा, ऊपरी हिस्सा और आप क्राउन वाले हिस्सा की त्वचा का आपको सेंसेशन जो है आपको या संवेदना को ब्रेन तक पहुंचाती है। आंखों के ऊपर, है ना, हमारे आंखों के ऊपर भौं की त्वचा का आपको सेंसेशन भी आपको पहुंचाती है ये आपका नर्व। इसके अलावा आपको ललाट, है ना, हमारे मतलब आंखों के अंदर की मतलब कि झिल्ली जो है, और आंखों के अंदर भी आपको बहुत तरह की क्रियाएं होती है, उसको भी आपको इस नर्व के माध्यम से आपको संचालित होती है। इसके अलावा आपको ये हमारे तंत्रिका हमारे आंखों के और माथों के आसपास के किसी खतरे को महसूस करके सतर्क करती है। जैसे मानते कोई आपके सिर पर पत्थर मारने की कोशिश कर रहा है, आपने आपकी आंखें देखी और आंखें आपकी ब्रेन को सूचना दी कि पत्थर उधर था, आप माथा खींच लेते हैं बचने के लिए। आपके आप तेज हवा चल रही है, धूल कण चल रहे हैं, आप आंखें की पलकें आपकी बंद हो जाती है ना, खतरे की आपको बचाता भी है ये आपको सेंसरी नर्व। अब हम थोड़ा सा एक फिगर बनाकर देख लेते हैं कि ये तो हमने आपको बना दिया यहाँ पर, इस पर, कि आपको ये जो इससे निकलने वाली जो है आपको सेंसरी नर्व कैसे कैसे निकल रही है यहाँ से, इस पर बना एक फिगर बना करके बता देते हैं। देखिए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि ये जो है कहाँ से निकलती है कैसे। जी, ये आपका एक ह्यूमन, ये आपका ये जो है ये है आपको सुपर ऑर्बिटल फोरामेन, है ना। यहीं से आपको ये नसें आपको निकलती है जो सुपर ऑर्बिटल, ये आपका भाग है, ये आपको बोन, ये आपका यहाँ से निकलती है, इसी को हम कहते हैं आपको सुपर ऑर्बिटल आपका नर्व। ये जो है आपका ये होगा सुपर ऑर्बिटल नर्व, नर्व पॉइंट, नर्व पॉइंट हुआ, है ना। यहीं से आपको नर्व निकलते, इसी पॉइंट पर, है ना, हम बिजली को लगाएंगे। तो आपने देखा कि सुपर ऑर्बिटल नर्व का काम क्या होता है। अगर इन केस सुपर ऑर्बिटल नर्व में चोट लग जाए, टूट जाए, है ना, तो क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर चोट लग जाए, टूट जाए, तो आपके आंखों के भौं, आपके सिर और फिर ऊपरी भाग और फिर आंखों के पलकों पर झुनझुनी होना या सुनापन महसूस होना, ये आपका होगा। अगर आपका सुपर ऑर्बिटल नर्व टूट जाता है या उस पर चोट लग जाती है या दबाव पड़ जाती है, जैसे हम लोग हेलमेट पहन लेते हैं या कड़ी टोपी पहन लेने के बाद में अगर ये नर्व आपको दबता है हेलमेट पहनने पर, तो फिर आपके माथे में दर्द आपको हो सकती है। माथे में तीव्र दर्द महसूस होती है, बिजली के करंट के जैसे आपको न्यूरॉलजिक पेन हो सकता है, ऊपर आपके दर्द जा सकता है, आंखों के भौं में दर्द जा सकता है, आंखें बंद करने खोलने में भी आपको परेशानी हो सकती है।
बिजली की झटके जैसे दर्द होना, और नर्व के दबने और कटने के चलते आपको सुनापन, झिंझनी होना, ये सब आपको सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, है ना। अगर नर्व पॉइंट में सूजन हो जाए और नर्व में सूजन हो जाए तो फिर आपको सिर में भी दर्द आपको बना रह सकता है, कंटिन्यू आपको दर्द रहेगा। इस परिस्थिति में आप लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से, है ना, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि कौन, आपके इलेक्ट्रोपैथिक औषधि आप राइट साइड में, है ना, राइट साइड के आपको सुपर ऑर्बिटल, आपको नर्व में अगर पेन हो रहा है राइट साइड में, हेड में आपको आके पलकों में हो रहा है, तो वहाँ आप वाई या डब्ल्यू आप लगाएंगे, है ना। और फिर अगर लेफ्ट साइड में हो रही है ना, लेफ्ट साइड में अगर हो रही है ना, तो आप वहां पर आर और डब्ल्यू, ये लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से, है ना। राइट साइड में, है ना, राइट साइड में हम राइट साइड में क्या लगाएंगे, आपको वाई डब्ल्यू, और लेफ्ट साइड में आर ई वाई को, लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से। अन्यथा सबसे आसान भाषा में अगर समझना है तो सीधे आप क्या कीजिएगा कि अगर देखिए आपका बायां आपको बाएं सुपर ऑर्बिटल नर्व पॉइंट पर अगर दर्द है, वहां दर्द है, तो बाएं साइड में वाई लगाइएगा, है ना, बाएं साइड में वाई लगाइएगा और दाहिने साइड में आपको आर लगाइएगा। या नहीं समझ में आता तो डब्ल्यू लगा सकते हैं, बाएं वाई दाएं आर, है ना। तो बाएं वाई, है ना, इसको अगर इस तरह हम लिख सकते हैं, है ना, इसको सीधे यहाँ लिख देते हैं। अगर नहीं समझ में आता है आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी, तो आप सीधे क्या कीजिएगा, आप लेफ्ट साइड में, इधर आप हमारा लेफ्ट हुआ, लेफ्ट साइड में क्या कीजिए, वाई लगाइए, क्योंकि आपका लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से हमारा लेफ्ट साइड आपको पॉजिटिव होता है, तो वहाँ वाई लगाइए, और लेफ्ट साइड में लगाइए वाई, है ना, या डब्ल्यू लगा सकते हैं। और फिर आपको अगर राइट साइड में, है ना, राइट में आप लगाना है तो राइट साइड में लगाइए आप आर, है ना, और फिर डब्ल्यू, है ना। इसको आप लगाएंगे तो आपको माथा का दर्द, आंखों में दर्द, आंखों के पलकों में दर्द, है ना, इन सभी रोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं केवल एक्सटर्नल औषधि लगाकर। जी हाँ, कल आपको हम बताएंगे कि आपको सुपर ऑर्बिटल नर्व के बारे में, पॉइंट के बारे में बताया, हम सब ऑर्बिटल नर्व के बारे में कल बताएंगे। तो दोनों मिक्स करके आपका आंखों को, रोशनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कल की वीडियो में।